उन्होंने मुझे उठा लिया। कुछ मुझे जगह जगह हाथ लगा रहे थे, कुछ मेरे कपड़े उतार रहे थे, सब कुछ। सन 2001 में शुमाली बांग्लादेश की पूर्णिमा शील इज्तिमाई जिनसी ज्यादती का शिकार हुई। उनकी उम्र 13 बरस थी। हमारे घर से 200 गज के फासले पर एक शमशान घाट था। उन्होंने मुझे वहाँ रेप किया। मुझे याद है उनके चेहरे उनकी टॉर्चों की लाइट में चमक रहे थे। 25 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया, 11 को सजा हुई। पूर्णिमा अब 28 साल की हैं, मगर उनका इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन जब मैंने फेसबुक पर लॉगिन किया, मैंने एक अकाउंट देखा जिस पर मेरा नाम और तस्वीर थी। उस पर गंदी गंदी बातें और औरतों की गंदी तस्वीर थीं। उस पर मेरा मोबाइल नंबर भी था। पूर्णिमा को फेसबुक पर निशाना बनाया गया क्योंकि इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के बाद उन्हें नापाक समझा जा रहा था। काम पर मेरे साथियों ने भी वो फेसबुक पेज देखा। उन्होंने इसे मेरा पेज समझते हुए फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इस तरह की तस्वीर क्यों लगा रही हो? क्या तुम्हारी कमाई का जरिया ये है? एक दोस्त ने तो ये भी पूछा कि तुम्हारा रेट क्या है। पूर्णिमा को नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हर मरहले पर मुझे इसका सामना करना पड़ा। मैं सड़क पर पैदल नहीं जा सकती। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी এই তিনটা জীবনে আমি फेस করতে হয়েছে আমাকে। लोग मेरी तरफ इशारा करके कहते हैं ये वही लड़की है। कुछ लोगों ने तो मेरे बाल पकड़कर मुझे मारा भी। অনেকে আমাকে রাস্তায় পিছন থেকে চুলের মুঠি ধরে। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? কেন কেন আমার সঙ্গে কেন এটা হচ্ছে? मैंने जब दोबारा वापस जाकर इस पेज को देखा तो मेरे एक साथी की तरफ से इस पर लिखा था कि पूर्णिमा, तुम में कोई शर्म नहीं। তখন আমাকে আবার বলছে আমার কলিগরা যে পূর্ণিমা তোমার ये मेरी बदनामी नहीं, पूरे बांग्लादेशी मुआशरे की बदनामी है। এটা আমার লজ্জা না, এটা बांग्लादेशी समाजेर लज्जा। पूर्णिमा अब भी अपने ही शहर में रहती हैं जहां वो मौसीकी की तरबियत देती हैं। वो बांग्लादेश छोड़कर ऐसे मुल्क जाना चाहती हैं जहां वो नई जिंदगी शुरू कर सकें।